नमस्कार बच्चों। भाग 1 मातृभूमि सीखने के अंश। कवि भगवती चरण वर्मा मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। भारत के खेत हरे भरे तथा सुहाने हैं। भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। सुख संपत्ति धन धाम को मोहमुक्त हस्त से बांट रही है। भारत में भारत माँ के हाथों में न्याय पताका तथा ज्ञान दीप है। जग के रूप को बदलने के लिए कवि भारत माता से निवेदन करते हैं। आज माँ के 7 कोटि कोटि भारतवासी हैं। सभी और जय हिंद के नाद का गूंज उठा है। जय हिंद का नाद भारत के सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। पहला, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। दूसरा, भारत माँ के हाथों में क्या है? उत्तर, भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। तीसरा सवाल, आज माँ के साथ कौन है? उत्तर, आज माँ के साथ कोटि कोटि भारतवासी हैं। चौथा सवाल, सभी और क्या गूंज उठा है? उत्तर, सभी और जय हिंद के नाद का गूंज उठा है। पांचवा सवाल, भारत के खेत कैसे हैं? उत्तर, भारत के खेत हरे भरे तथा सुहाने हैं। छठवां सवाल, भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? उत्तर, भारत भूमि के अंदर खनिजों का
व्यापक धन भरा हुआ है। 7वां सवाल, सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? उत्तर, सुख संपत्ति धन धाम को माँ सुप्त हस्त से मुक्त हस्त से बांट रही है। 8वां सवाल, जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? उत्तर, जग के रूप को बदलने के लिए कवि भारत माता से निवेदन करते हैं। 9वां सवाल, जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? उत्तर, जय हिंद का नाद भारत के सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। दूसरा मेन, इन परिच्छेदों को ध्यान से पढ़कर मनन कीजिए। परिच्छेद 1, परिच्छेद 2। परिच्छेद 1, भारत माँ के यहाँ हरे भरे खेत फल फूलों से युक्त वन उपवन तथा खनिजों का व्यापक धन है। इस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य ने सबको मोह लिया है। परिच्छेद 2, मातृभूमि अमरों की जननी है। उसके हृदय में गांधी, बुद्ध और राम समापित हैं। माँ के एक हाथ में न्याय पताका तथा दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। इस प्रकार मातृभूमि का स्वरूप सुशोभित है। तीसरा मेन, प्रस्तुत परिच्छेदों में निहित अंशों को वाक्य में लिखिए। उदाहरण, भारत माँ के यहाँ हरे भरे खेत हैं। परिच्छेद 1, अनुच्छेद 2। चौथा मेन, उपयुक्त परिच्छेदों में निहित अंशों को वाक्य में लिखिए। पहला, भारत माँ के प्रकृति
सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर। दूसरा सवाल, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? पांचवा मेन, झंडा युग्म उपन्यास शान दीप अनुरूपता शब्दों को लिखिए। वसीयत नाटक चित्रलेखा शाप दीर्घ बाएं हाथ में न्याय पताका, दाएं हाथ में चौथा हस्त हाथ पताका डैश। दूसरा पाठ, कश्मीरी सेब। सीखने के अंश, लेखक चीज़ें खरीदने बाजार गए थे। लेखक को एक दुकान पर बहुत अच्छा रंगदार गुलाबी सेब नजर आया। रंगदार गुलाबी सेबों को देखकर लेखक का जी ललचा उठा। टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों के बारे में विचार किया जाता है। खरीदारी करते समय सावधानी बरतना चाहिए। धोखेबाजी होने की संभावना है। पहला सवाल, लेखक चीज़ें खरीदने कहाँ गए थे? दूसरा सवाल, लेखक को क्या नज़र आया? तीसरा सवाल, लेखक का जी क्यों ललचा उठा? चौथा सवाल, टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? पांचवा, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? छठवां, रोज़ एक सेब खाने से किसकी ज़रूरत नहीं होगी? इन सवालात के जवाबात को इन डिब्बों में बॉक्सों में लिखिए। दूसरा मेन, इन प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। एकवां सवाल, लेखक चीज़ें खरीदने कहाँ गए थे? उत्तर, बाजार गए थे। दूसरा, लेखक को
क्या नज़र आया? गुलाबी सेब नज़र आए। तीसरा, लेखक का जी क्यों ललचा उठा? सेब देखकर ललचा उठा। चौथा सवाल, टोमेटो किन का आवश्यक अंग बन गया है? पांचवा सवाल, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? आम से बढ़कर नहीं है स्वाद में। छठवां सवाल, रोज एक सेब खाने से किन की ज़रूरत नहीं होगी? रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। तीसरा, में आकृति में लिखित प्रत्येक उत्तर को 10 बार पढ़िए। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों के बारे में विचार किया जाता है। दूसरा, दुकानदार ने लेखक से कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के। आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। तीसरा, दुकानदार ने अपने नौकर से कहा, सुनो, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना। चौथा, खरीदारी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ धोखेबाजी होने की संभावना बढ़ जाती है। पांचवा, सेब की हालत भिन्न प्रकार है। पहला सेब सड़ा हुआ एवं 1 रुपये के आकार का छिलका गला
हुआ, दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ, तीसरा सेब एक तरफ चौथा में सेब की हालत भिन्न प्रकार है। पहला सेब सड़ा हुआ यूं एक रुपये के आकार का छिलका लगा हुआ था। दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ, तीसरा सेब एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचका हुआ, सुराख जैसे पांचवा में इन शब्दों के बारे में अपने विचार मित्र के साथ चर्चा कीजिए। शिक्षित समाज विटामिन और प्रोटीन। बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब, कश्मीर, तबीयत खुश, आधा सेर चुनकर लाना, खरीदारी, सावधानी बरतना, धोखेबाजी, संभावना, सड़ा हुआ, खिलना, गला हुआ, दबकर, पिचका हुआ, काला, सुराख, बेर, काटने पर, अच्छे आदि। छठवां में आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? आजकल शिक्षित समाज में विटामिन्स, प्रोटीन्स के भरे हुए चीज़ों के बारे में या ग़िज़ा के बारे में विचार किया जाता है। दूसरा सवाल, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने लेखक से कहा, सेब कश्मीर से आए हुए हैं, बड़े मज़ेदार हैं, ले लीजिए, तबीयत ठीक हो जाएगी, कहकर लेखक से कहा। तीसरा सवाल, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? दुकानदार ने अपने नौकर से कहा, आधा सेर सेब ला। चौथा सवाल, कश्मीरी सेब पाठ से किस प्रकार की सीख मिलती है? हम देखे बिना कोई भी चीज़ परखे बिना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि धोखेबाजी होने का अंदेशा हो सकता है। इस चीज़ की
सीख मिलती है इस कश्मीरी सेब सबक से। 5वां सवाल, सेब की हालत के बारे में लिखिए। में केला पीला रंग, सेब लाल रंग। दूसरा, सेब फल, गाजर सब्जी। तीसरा, नागपुर संतरा, कश्मीर सेब। चौथा, कपड़ा नापना, टोमेटो तोलना। तीसरा सबक या पाठ, गिल्लू। सीखने के अंश। लेखिका ने कौवे को इसलिए पक्षी कहा है, विचित्र पक्षी कहा है कि यह पक्षी एक साथ समादृत, अनादृत, अति सम्मानित तथा अति अवमानित है। दूसरा, गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था। तीसरा, लेखिका ने गिल्लू के हाथों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थीं। गिलहरी का लघु गात लिफाफे में भीतर बज रहा था। गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। लेखिका को मोदर पहला कौवा एक साथ समादृत, अनादरित, अति सम्मानित तथा अति अवमानित है। छठवां, प्रिय खाद्य काजू। दूसरा, गमले और दीवार की संधि में
पहले को कौन सा मिलाना होगा? कौवा। गमले और दीवार की संधि में पेनिसिलिन का मरहम। तीसरा। चौथा, गिल्लू नाम से। पांचवा, लिफाफे के भीतर। 10वां, सोन जूही की लता के नीचे। पहला सवाल, लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? दूसरा सवाल, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? तीसरा, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? चौथा, वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? पांचवा सवाल, गिलहरी का लघु गात किसके भीतर बंद रहता था? छठवां, गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? सातवां, लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? आठवां सवाल, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? नौवां सवाल, गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः कितनी होती है? पांचवां सवाल, गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? तीसरा में निम्न वाक्यों को देखकर लिखिए। पहला वाक्य, गमले और दीवार की संधि में एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा दिखाई दिया। दूसरा, वह नीलेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। तीसरा, संभवतः वह घोंसले से
गिर पड़ा था। चौथा, उसे 2 कौवे अपना आहार बनाना चाह रहे थे। पांचवा, लेखिका ने गिलहरी को कौवे से उठाकर कमरे में लाई। छठवां, रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। सातवां, कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह से एक बूंद पानी टपकाया जा सका। आठवां, गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था। नौवां, फिर उसी तेजी से पर्दे से नीचे उतरता था। 10वां, लेखिका के पकड़ने तक उसका यह क्रम चलता था। ग्यारहवां, चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदार के फूलों में छिप जाता था। 12वां, कभी पर्दे की चुन्नट में छिप जाता था। 13वां, कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। चौदहवां, गिल्लू लेखिका की
गैर हाजिरी में उदास रहता था। 15वां अपना प्रिय खाद्य काजू बहुत कम खाता था। 16वां अकेलापन महसूस करता था। इन प्रश्नों के उत्तर को 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला सवाल, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? गिलहरी बहुत जख्मी था। उसे बहुत घाव हुए थे। वो नीचे पड़ा हुआ था। उस स्थिति में वो मिला था। दूसरा सवाल, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? उसे पेनिसिलिन का मरहम उसके घावों पर लगाया और उसको प्यार से रखा। रोज़ बरोज़ उसकी देखभाल की। इस तरह उसको लेखिका ने बचाया। तीसरा सवाल, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? सर से पर्दे के ऊपर चढ़ता था, सर से पर्दे के नीचे उतरता था, इधर से उधर भागता था। इस तरह वो लेखिका को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता था। चौथा सवाल, महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए गिल्लू
कहाँ कहाँ छिप जाता था। गिल्लू कभी पत्तियों के नीचे छुप जाता था, कभी पर्दे के पीछे छिप जाता था। सवाल, गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताए? वो बहुत उदास रहता था। पांचवा मेन, अध्यापक की सहायता से इन प्रश्नों के उत्तर को लिखकर अभ्यास करें। पहला सवाल, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? दूसरा, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। तीसरा, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। चौथा, महादेवी वर्मा जी के प्रति गिल्लू की ममता का वर्णन कीजिए।